को बोलना चाहिए। ऐसे नहीं कि खुद को अच्छे नहीं लग रहा तुम दूसरे को घरे आए जा रहे। इसलिए भैया कभी किसी को गाली नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो गाली दिया करता है वो भगवान का भक्त नहीं हो सकता। क्योंकि वाणी और नेत्र ये भगवान के भजन के अंग हैं। यदि भगवान के भजन को करना है तो वाणी सुधारनी पड़ेगी और आंखों को भी सुधारना पड़ेगा, तब भगवत प्राप्ति हो पाएगी। इसलिए जिस मुख से राम राम निकलता है उससे गलत शब्द नहीं निकलने चाहिए। अब आजकल के लोग ऐसे हैं कि कहते हैं नारी शक्ति की, नारियों की रक्षा करो, नारियों की रक्षा करो, पर जो पुरुष कहते हैं नारी की रक्षा करो बेई बहुमतारा की गाली देते हैं, बेई माता बहन की गाली देते हैं और बेई का कह रहे कि नारी की रक्षा करो। ये बहुत गलत बात है। आप कह रहे हो कि नारी की रक्षा करनी और माता बहन की गाली देते हो। आपस में मित्र लोग एक दूसरे से आजकल चलन चल गया है। मित्र होते हैं आजकल के जो एक दूसरे को उल्टी सीधी गालियां देते हैं और उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे भैया ये क्या लहजा है कि आप उल्टी सीधी गाली दिए जा रहे हो और आपस में मित्रता रख रहे हो। इसलिए ऐसी मित्रता नहीं करनी चाहिए जो आपस में गाली गलौज करे। तो शंकर जी ने बहुत डांटा ब्रह्मा जी को और डांट करके चले गए। ब्रह्मा जी के मन में बात बैठ गई कि भैया हमें तो बदला लेना है, कैसे बदला लेवे। तो इन्होंने सोचा कि शंकर को यदि कोई चीज मोहित कर सकती है तो वो है शक्ति। शक्ति ही केवल शिव को मोहित कर सकती है और संसार में कोई ऐसा नहीं है जो शिव को मोहित कर लेवे। तो ब्रह्मा जी ने माता शक्ति की आराधना करी और शक्ति की आराधना करने के बाद में जब माता प्रकट हो गई, माता प्रकट हुई तो ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़ करके कहा कि हे मां, मैं भगवान शिव के विवाह का आयोजन करना चाहता हूं, इसलिए हे मां आप प्रकट होइए और दक्ष की पुत्री बन करके आइए, जिससे कि जो है शंकर जी के यहाँ संतान उत्पत्ति होवे और राक्षस जो उत्पात कर रहे हैं उनका संहार होवे। ऐसा कह करके ब्रह्मा जी के यहाँ से देवी जी चली गई। फिर एक पुत्र हैं ब्रह्मा जी के दक्ष। ब्रह्मा जी ने दक्ष से कहा कि दक्ष तुम आदि शक्ति की उपासना करो, आदि शक्ति की उपासना करो और वो प्रसन्न हो जाएं तो उनसे तुम यही मांगना कि तुम मेरी पुत्री बन करके आओ। जब देवी प्रसन्न हो जाएं तो कहना कि माँ मेरी पुत्री बन करके आ जाओ। कहा ठीक है। तो 3000 वर्ष तक तपस्या करी दक्ष ने। माता आदि शक्ति प्रकट हो गई, सामने प्रकट हो गई और कहा दक्ष मांगो क्या चाहिए है। तो दक्ष को संकोच हो गया कि भाई आदि शक्ति को कैसे कहते कि हमारी बेटी बन के आओ, संकोच हो गया। पर फिर भी दक्ष ने कुछ नहीं कहा। माँ ने कहा बेटा बोलो क्या चाहिए है। तो दक्ष कहता है माँ मैं जो मांगना चाहता हूँ वो मैं बहुत विचार करके मांग रहा हूँ, मांगने में मुझे लज्जा आ रही है, धृष्टता हो रही है कि मांगू या नहीं। माँ ने कहा मांग क्या चाहिए। तो दक्ष कहता है माँ मेरी इच्छा है कि आप ही हमारी पुत्री बनकर के आ जाओ। माँ ने कहा ठीक है मैं तुम्हारी पुत्री बनकर के आऊंगी, पर दक्ष एक शर्त है हमारी। दक्ष ने कहा क्या शर्त। तो जगदम्बा कहती है कि दक्ष जिस दिन तेरे दरवाजे मेरा अपमान हो जाएगा मैं उसी दिन तुझे छोड़ करके चले जाऊंगी। दक्ष बोला अरे राम राम माँ, अरे कोई साधारण पिता अपनी बेटी का अपमान नहीं करता तो मैं आपका अपमान भला कैसे करूंगा। माँ ने कहा मैं वो कुछ नहीं जानती, जिस दिन अपमान होगा मैं उस दिन तुझे छोड़ करके अपने धाम को आ जाएंगी। कहा ठीक है। तो भैया आगे चल के दक्ष के यहाँ आदि शक्ति माँ पराम्बा का प्राकट्य हुआ और जैसे ही माँ का प्राकट्य हुआ माँ तो चंद्रमा की कला की तरह बढ़ने लगी। माता सती चंद्रमा की कला की तरह बढ़ती जा रही हैं। अब जब उनका नामकरण हुआ उसके बाद में भैया माता सती की खुद ही रुचि बन गई
भगवान शिव में, और बचपन में ही वे मिट्टी के शिवलिंग बनाए और अभिषेक पूजन करने लगी। बचपन से ही पूजन करने लगी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हमारे मध्य में सागर से पूज्य पंडित जी महाराज पधारे, उनको बहुत बहुत प्रणाम है। तो भैया जब सती माता थोड़ी बड़ी भई तो बचपन में ही वे शिवलिंग बनावे, खेल कूद ना करें बच्चों की तरह। बचपन से ही शिव जी में रुचि थी उनकी, तो बचपन में ही शिवलिंग बना करके उनका अभिषेक पूजन अर्चन करें। जब समय आ गया विवाह का तो ब्रह्मा आदित्य ने जाकर के दक्ष से प्रार्थना करी कि दक्ष तुम्हारी पुत्री का विवाह जो है भगवान शिव के साथ कराना है। दक्ष बड़ा प्रसन्न हुआ, बोले ठीक है भोलेनाथ, जैसी आपकी इच्छा, भोलेनाथ के साथ विवाह होगा तो आप ही की मर्जी ही है। कहा ठीक है। तो ब्रह्मादि देवताओं के सामने उन सबकी साक्षी में जो है माता सती और भगवान शंकर का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। माता का विवाह हो गया। अब जैसी माँ मंडप में परिक्रमा लगा रही थी, प्रदक्षिणा कर रही थी, उसी समय ब्रह्मा जी ने जैसे ही माँ के चरणों को देखा सो ब्रह्मा जी के मन में फिर विकार आ गया। ब्रह्मा जी के मन में विकार आया, भगवान शंकर समझ गए और शंकर जी दंड देने ही वाले थे। इतने में नारायण ने हाथ जोड़ लिए, कहा प्रभु अभी शांति, अभी विवाह चल रहा है, अभी कुछ नहीं कहना, शांति रखो। भगवान शिव ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। तो ब्रह्मा जी का वह जो सर माँ की ओर विकार ग्रसित हुआ था वह जो है निस्तेज कर दिया। इसके बाद में माँ सती का विवाह संपन्न हुआ। कैलाश पर पहुंची, कैलाश पर जाकर के कामना करी कि भाई घर बनाओ। भगवान ने बढ़िया सोने की लंका बनवाई। रावण जी आए और रावण जी ने आकर के रावण जी ने पूजन पाठ कराई, दक्षिणा में उसी लंकाई को मांग लिया कि प्रभु लंकाई दे दो। भगवान शिव ने वही दे दी। इसके बाद में नारद जी पूछते हैं प्रभु ये बताओ कि विच्छोह कैसे हुआ माता सती और शिव का। तो कहते हैं कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभजर सिपाही, संग सती जग जननी भवानी। एक बार कुंभज ऋषि के यहाँ शंकर जी और सती माता कथा सुनने पहुंचे। कथा सुनी पर माता सती ने ध्यान से नहीं सुना। वहां से लौट करके आए तो राम जी लीला कर रहे थे। भगवान शिव तो पहचान गए, माता सती को मोह हो गया, भगवान की माया में फंस गई और भगवान राम को ना पहचान पाई। जिस कारण से इन्होंने परीक्षा करी और माता सीता का रूप ले लिया। और ज्यों सीता का रूप लिया भगवान शिव ने मन में सोचा अरे हमारी जब माँ बन गई आप तो अब आप हमारी पत्नी बनने के योग्य नहीं बची, क्योंकि आपने माँ का रूप ले लिया और जिसने माँ का रूप लिया हो उसके साथ में पत्नी का व्यवहार हम नहीं कर सकते। तो भगवान शिव ने मन ही मन सती का त्याग कर दिया। आगे चल के आपको पता है कि दक्ष ने यज्ञ किया, यज्ञ में शिव जी को नहीं बुलाया। माता सती बिना बुलाए शिव जी से लड़ करके चली गई और यज्ञ में पहुंची, किसी ने सम्मान नहीं किया। और जब यज्ञ में जाकर देखा तो भगवान शिव का भाग नहीं था। शिव का भाग ना देख करके अति क्रोधित हो गई और दक्ष से कहा कि दक्ष ब्रह्मा विष्णु महेश में भेद नहीं करना चाहिए पर तूने भेद कर दिया है, इसलिए कोई भी यज्ञ बिना शिव के पूर्ण हो ही नहीं सकता है और तूने बिना शिव के यज्ञ करने का दुस्साहस किया है। इसलिए जा, मैं तुझे शाप देती हूँ, तेरा यह यज्ञ खंडित हो जाएगा। और माँ ने तत्काल अपने शरीर में योगाग्नि प्रकट करी और माता सती ने अपना देह त्याग दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। माता ने देह त्यागा, नारद जी ने जाकर के बताया शंकर जी को। उन्होंने अपनी जटा उखाड़ करके जैसे ही शिला पर पटकी, वहां से वीरभद्र और महाकाली, वीरभद्र का और महाकाली का प्राकट हुआ और भगवान शिव ने आज्ञा दे दी वीरभद्र को जाओ दक्ष यज्ञम जही, जाकर के दक्ष का यज्ञ विध्वंस कर दो। तो महाकाली और वीरभद्र चले हैं
और चलते चलते जैसे ही पहुंचे कनखल में, जहां यज्ञ चल रहा था, जितने राक्षस आए सबको काटते मारते गए। भगवान नारायण भी युद्ध करने आए, तो भगवान को युद्ध करके भगवान को संतुष्ट, नारायण को संतुष्ट किया युद्ध में वीरभद्र ने, और भगवान अपने धाम को चले गए। अंदर प्रवेश करके जो यज्ञ में सहायता कर रहे थे दक्ष की, उन सबको अंग भंग किया, और दक्ष का सर जो है सड़ से धड़ से अलग कर दिया। जैसे ही यज्ञ का यजमान का भैया ये कृत्य देखा, सब देवता घबरा गए, और सब देवता घबरा करके सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। बोले महाराज यज्ञ तो नष्ट हो गया। ब्रह्मा जी बोले और चले जाओ। क्यों गए थे बिना बुलाए? किसने कहा था जाओ? बोले अब क्या करें? बोले जिसके द्वारा यज्ञ का यह हाल हुआ है उसकी शरण में चलो। तो सब ब्रह्मा विष्णु आदि मिलकर के भगवान शिव के चरणों में गए, प्रार्थना करी कि प्रभु ये यज्ञ तो विष्णु यज्ञ है, उसको आप संपन्न कराओ, क्योंकि यज्ञ असफल नहीं होना चाहिए, सफल कराओ। तब भगवान शंकर आए और दक्ष के सर पर बकरे का सर जोड़ा। दक्ष ने सोचा कि अब ही स्तुति कर लें। दक्ष ने अभी तक स्तुति नहीं करी, उसने सोचा अब ही कर लें। तो जैसे ही शंकर जी की स्तुति करी दक्ष ने, शंकर जी तो ने ठहाका मार के हंसे, बड़े प्रसन्न भये। बोले ससुर जी यदि पहले ही ऐसी स्तुति कर लेते तो ये तो नौबत ही ना आती। अच्छा स्तुति भई कैसी? अब बकरे का लगा है सर, बकरे का है सर, अब बकरा बोलेगा तो मैं करके बोलेगा। तो शंकर जी ने जैसे ही सुना तो बड़े खुश हो गए। इसलिए तो कहते हैं शंकर जी की पूजन में विशेष ये कलरव करना चाहिए, गाल बजाने चाहिए, मुंह से आवाज करनी चाहिए। क्यों? भगवान शंकर को अपने ससुर जी की याद आ जाती है और बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं शंकर जी। इस प्रकार से यज्ञ संपन्न कराया। भगवान समाधि में बैठ गए शिव जी। अब तारकासुर नाम का राक्षस हुआ, अत्याचार करने लगा। देवता सोच रहे कि शंकर जी के बेटे से मरना है। शंकर जी बैठे समाधि में, क्या करें? तो सब लीला रचाई गई, कामदेव को भेजा, कामदेव भस्म हो गए। फिर विवाह की तैयारियां होने लगी। यहाँ माता पार्वती का प्राकट हो गया हिमालय के यहाँ। अच्छा, माता पार्वती हिमालय के यहाँ क्यों आई? मैना के यहाँ क्यों आई? केवल इतना भाव समझ लो। हिमालय माने होता है स्थिर। हिमालय माने स्थिर, माने जब मन हमारा हो जाए स्थिर। और उनकी पत्नी का क्या नाम? मैना। मैना मतलब हे ईश्वर मैं कुछ नहीं हूँ, सब तू ही है, मैं कुछ नहीं हूँ। तो मन हो जाए हिमालय की तरह स्थिर, और अपना मन कहने लगे मैं कुछ नहीं हूँ, सब ईश्वर तू ही है। और जब ऐसा भाव बनेगा तो अपने हृदय में श्रद्धा रूपी पार्वती का प्राकट्य हो जाएगा। और जहाँ श्रद्धा होगी वहाँ निश्चित ही संत आएंगे। और जहाँ संत आते हैं, सप्तऋषि आए थे कि नहीं? संत आएंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, जहाँ संत आए वहाँ भगवंत ना पधारे। इसलिए माता श्रद्धा का विवाह जो है विश्वास रूपी भगवान शिव के साथ में संपन्न हो गया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो जो है नाना प्रकार की परीक्षाएं हुई हैं भगवान शंकर जी के विवाह में। पार्वती जी की परीक्षा हुई है। अब परीक्षाएं और विस्तार से कथा अपन कल सुनेंगे। आज तो अपन बारात का आनंद ले ले में, आज बारात आनी है शंकर जी की, तो कथा विस्तार से सुनेंगे। विवाह की अपन पूरी सती चरित्र से सुनेंगे। ऐसा नहीं अभी तो हमने वो केवल संकेत मात्र में आपको सुना दिया। विवाह की चर्चा कल विस्तार से करेंगे। संध्या की कथा सुनेंगे, माता सती की सुनेंगे और पार्वती की सुनेंगे। तो भैया आइए इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को है विराम। एक भजन कर लें जब तक। ब्याह को बुला ले, बुला ले भैया। बारात में जौन जौन आए हैं भोलेनाथ की भूत पलीत बिच्छू नाग सब बुला ली। शुरू करेगा, शुरू कर।
बोल भोलेनाथ की जय हो। अब तो बारात ही आ रही, कम से कम खड़े हो जा, अब हो जा ना, बैठे रहो मूर्ति बनी, हम क्या करें। आज दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, आज दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, आज दूल्हा बने हैं भोलेनाथ, जोड़ी का जवाब नहीं, आज दूल्हा बने